The only project of Dwarka Expressway which can touch 50,000 rupees per square feet at the time of possession. 12 plus international consultants are making this project so iconic. If I talk about the CD plus M, WET, Litton, SWA, HBA और भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आइकॉनिक बना रहे हैं। 3.5 लाख स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस, वो भी डोम शेप में। इंडिया का नहीं यार, एशिया का सबसे बड़ा क्लब हाउस होने वाला है, जहाँ पे नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होता है। इस क्लब हाउस में आपको 100 प्लस अमेनिटीज मिलेंगी और 30,000 स्क्वायर फीट का सिर्फ जिम का एरिया है। टेक माई वर्ड्स, अगर आप पोजीशन तक ये प्रॉपर्टी होल्ड कर दोगे ना, तो फ्यूचर में आपको इतना अच्छा एप्रिसिएशन देके जाएगी ये प्रॉपर्टी, आपने सोचा नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलान इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोजेक्ट्स. Normally, other developers using the normal mixture of RCC, Gitti, Mohrams and cement of 42 to 53 grade. But in case of Litton, apart, they are using a microfibers of steel to strengthen the construction. It increase the tensile strength of the project. So you can assume यार किस लेवल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। हमारी टीम दिन में भी गई, रात में भी गई, ड्रोन शॉट्स लेके आई। डिफरेंट लेवल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। 3200 प्लस लेबर्स आज इस साइट पे वर्किंग है। Hello everyone, I am Rost Abhimanyu Rathor and welcome to your own channel Mashin Infratech Private Limited. So guys, in this video we will talk about the construction update of the most iconic and prestigious project of the Dwarka Expressway. 50 एकर्स का ये प्रोजेक्ट जो एक लैंडमार्क बन चुका है द्वारका एक्सप्रेसवे का, एक नया डेवलपर और वेटिंग कर रहा है बिल्कुल अभिषेक शर्मा की तरह। यार आज इस लोकेशन पे ना A++ कैटेगरी के डेवलपर्स हैं, किसी की 50 इयर्स की लेगेसी है, किसी की 130 इयर्स की लेगेसी है। आज उन सभी को बैक साइड में करके इस प्रोडक्ट ने 19,000 से 20,000 रुपीस की रीसेल की प्राइसिंग कमांड करता है। ये प्रोजेक्ट आज द्वारका एक्सप्रेसवे की बेंचमार्किंग संभालता है और कहीं ना कहीं आज हमारे 200 प्लस इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स हैव पुट इट देयर मनी इन द प्रोजेक्ट। सो उनका एक क्वेश्चन था कि अभिमन्यु प्लीज मेक अ वीडियो ऑफ अ कंस्ट्रक्शन, जहां हमें हर टावर की कंस्ट्रक्शन स्टेज पता होनी चाहिए और कंप्लीशन टाइम कितना है, फ्यूचर में और क्या फेसेस आने हैं और क्या एप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इलान के बारे में डिस्कशन करेंगे, पूरी टाउनशिप कवर करूंगा और हर टावर की आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दूंगा एंड विल टेल यू हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलान इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोजेक्ट्स। ऐसे 5 रीजंस बता दूंगा ना आपको कि इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कैसे डिफरेंट है दूसरे प्रोजेक्ट से। वैसे तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आते जाते आप देखते हो यार, जब इलान की कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, आप मेन एक्सप्रेसवे से एलिवेटेड फ्लाईओवर से जब ये कंस्ट्रक्शन देखते हो, आप फील करते हो कि यार डिफरेंट लेवल की कोई डेवलपमेंट हो रही है जो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को पीछे छोड़ देगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिस इज माय हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु आर वाचिंग आवर वीडियो, प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, बिकॉज आज आपकी एक लाइक से, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ड्रोन शॉट्स के थ्रू मैं आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट की वीडियो, कंस्ट्रक्शन अपडेट दूंगा, हर टावर की कंस्ट्रक्शन स्टेज बताऊंगा, आज कहां पे क्या काम चल रहा है। सो हमारी टीम दिन में भी गई थी ड्रोन शॉट्स लेने, रात को भी गए ये लोग ड्रोन शॉट्स लेने। एज यू कैन सी दिस इज अ मेन द्वारका एक्सप्रेसवे, 150 मीटर वाइड NPR रोड, गिविंग अ सीमलेस कनेक्टिविटी टू दिल्ली एंड गुड़गांव। और हम ये दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं और दिल्ली से जब आप गुड़गांव की तरफ आ रहे हो, सो ऑन योर राइट साइड दिस इज अ मेन सेक्टर रोड जो 60 मीटर का रोड है। 12 मीटर की सर्विस रोड अभी बननी है। 84 मीटर का ये रोड जो कि मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। सो इसी सेक्टर रोड पे, इसी 84 मीटर रोड पे इलान का लैंड पार्सल है, विच इज अ 50 एकर्स ऑफ अ लैंड पार्सल। और ये फ्रंट में जो आप लैंड पार्सल देख रहे हैं, ये आपका कमर्शियल लैंड है। सो बेसिकली दिस इज अ मिक्स यूज डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल। यहाँ पे आपको फ्यूचर में अगर मैं बात करूं, जहां पे आप ये ग्रीन एरिया देख रहे हो, ये 12.5 एकर्स का टोटली कमर्शियल लैंड है। इलान द मार्क के नाम से ये प्रोजेक्ट आएगा और फ्यूचर में आपको 100% यहाँ पे एक मार्क मिलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। सो इलान द मार्क, रिटेल सेक्शन, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स एंड मल्टीप्लेक्स के ऑफिस आए। फ्यूचर में मैं बात करूं तो ब्रांडेड रेजिडेंसीज आनी है और ऑफिस स्पेस के 2 आइकॉनिक टावर्स भी आएंगे। सो जैसे आप आज देखते हो DLF2 होराइजन 1 होराइजन, सेम कॉन्सेप्ट पे ये 2 ऑफिस टावर्स लेके आएंगे फ्यूचर में, ब्रांडेड रेजिडेंसीज लेके आएंगे एंड 2 एकर्स की वाटर बॉडीज हैं जो मिडिल में मिलेंगी आपको। सो ये इलान द मार्क था। कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हुई नहीं है, प्रोडक्ट टोटली सोल्ड आउट है। कहीं ना कहीं बिल्डर ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था ग्राउंड फ्लोर 39,000 रुपीज के आसपास, आज 50,000 रुपीज की डिमांड आनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन इजीली यूनिट्स नहीं मिलती। सो अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इसलिए नहीं हुई बिकॉज मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि इलान द मार्क की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट क्यों नहीं हुई।
इलान डज नॉट वांट एनी हिंडरिंग इन अ प्रोजेक्ट, वो नहीं चाहता कि कोई हिंडरिंग हो प्रोजेक्ट के अंदर, बिकॉज रेजिडेंशियल की पहले ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या देखते हैं, डीएलएफ भी वही करता है, पहले रेजिडेंशियल बनाता है फिर ही कमर्शियल्स बनाता है। तो कहीं ना कहीं इलान का आज इसमें लॉस है, बिकॉज आज ये कंस्ट्रक्शन डिले हो रही है, इंटरेस्ट होता है वो बायर्स को देना पड़ेगा, लेकिन यार प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो वहीं इस 24 मीटर रोड पे जो ये बैक साइड में मैं आपको पिन करके दिखाता हूं, यहां से इनके रेजिडेंशियल्स की एंट्री है। तो जैसे ही आप रेजिडेंशियल्स में एंट्री करते हैं, 33.5 एकर्स का लैंड पार्सल पूरा रेजिडेंशियल है। सो फेज 1 की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंशियल के नाम से प्रोजेक्ट आया था, अप्रॉक्स नवंबर 2022 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। 13,000 रुपीज वॉज द इनिशियल प्राइस जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आया। वहीं इसके आसपास में जो कॉम्पिटिटर्स थे, A++ कैटेगरी के ब्रांड्स थे, वो भी 11 से 12,000 रुपीज में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। बट बिल्डर इज हैविंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ ना, वो फ्यूचर में रेप्लिकेट होने वाले ही नहीं है, बिकॉज आज जो अमेनिटी, जो स्पेसिफिकेशंस मैं अपने प्रोडक्ट के अंडर डाल रहा हूँ, वो फ्यूचर में कोई और लेके आ ही नहीं पाएगा। तो सेम ये 33.5 एकर्स का रेजिडेंशियल लैंड है। इनिशियली फेज 1 में 8 टावर आए, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK के। आप देख सकते हो ड्रॉन शॉट्स में, जैसे ही आप एंटर करोगे लेफ्ट हैंड साइड में ये टास्क जो कंस्ट्रक्शन हो रही है 5 BHK के टावर है। ग्राउंड प्लस 32 स्टोरी की हाइट है, 33 फ्लोर पे आपको पेंट हाउस मिलेगा। साइज की बात करूं, 4095 एंड 4495 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिलता है। 2 अपार्टमेंट विंग यूनिट्स हैं, एक नोज यूनिट है। नोज यूनिट आपको 3 साइड ओपन व्यू देती है, वहीं विंग यूनिट से आपको 2 साइड ओपन व्यू मिलता है। बेस्ट पार्ट है यार, हर यूनिट से ना आपको इंटरनल ग्रीन एरिया का व्यू मिलेगा, बिकॉज 8 से 9 एकर्स का इंटरनल ग्रीन एरिया है इस प्रोडक्ट के अंदर, और 3.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, जो कि एशिया का सबसे बड़ा क्लब हाउस है। एमेनिटीज 100+ एमेनिटीज हैं, आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो टावर नंबर 14 की कंस्ट्रक्शन पहुंच गई है 13 फ्लोर पे। वहीं टावर नंबर 15 की कंस्ट्रक्शन, जो कि 14 और 15 ये 5 BHK के टावर हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन पहुंच गई है 15 फ्लोर पे। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे 33 फ्लोर्स बनने हैं। जब 33 फ्लोर्स बन के रेडी हो जाएंगे तो सेकंड डिमांड आएगी इन्वेस्टर्स की, एंड यूजर्स की, जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी हुई है। सो वहीं आगे जाते हैं तो आगे हम देख रहे हैं इलान द एम्परर, जो भी लास्ट फेस आया था, उसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है। तो इलान द एम्परर, इसके बिल्कुल एड ज्वाइनिंग में टावर नंबर 16 और 17, जो कि 5 बेडरूम के टावर हैं, 5400 स्क्वायर फीट, 5800 स्क्वायर फीट के साइजेस, बिगर साइजेस प्रेसिडेंशियल से इन टावर्स के अंदर। इनकी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। टावर नंबर 16 की कंस्ट्रक्शन में बेसमेंट 2 लेवल पे काम चल रहा है। बेसमेंट 2 ऑलरेडी बनकर रेडी हो चुका है, कहीं ना कहीं बेसमेंट 1 का काम अभी स्टार्ट हो चुका है। तो सेम कंस्ट्रक्शन टावर नंबर 17 में भी हो रही है। बेसमेंट 2 बनकर रेडी हो गया है एंड बेसमेंट 1 का काम अभी होना है। बिल्कुल एड ज्वाइनिंग में आप देख सकते हो, ये ब्रांडेड रेजिडेंसी है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, बिकॉज कुछ टाइम के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। सो आगे चलते हैं ड्रॉन शॉट्स में। एज यू कैन सी यार, ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ऐसी कंस्ट्रक्शन आपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं देखी होगी, बिकॉज इतनी क्लीननेस आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में नहीं मिलेगी। एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। जो वर्कर्स आज इस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, उनके लिए खेलने के लिए, खाने के लिए, यार सब कुछ इसी साइट पे आपको मिल जाएगा। फिर ये 3 टास्क देख सकते हो आप ड्रोन शॉट्स में। टावर नंबर 10, 11 एंड 12, ये 4 बेडरूम के टावर्स हैं। 42 2300 स्क्वायर फीट, 46 40 स्क्वायर फीट। अगेन 3 2 का कोर अपार्टमेंट, 2 विंग यूनिट है, एक नोज यूनिट है। नोज यूनिट का साइज 4640 है एंड विंग यूनिट का 4223 स्क्वायर फीट का साइज है। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो टावर नंबर 10 में राफ्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है, कहीं ना कहीं बेसमेंट 2 का काम स्टार्ट होने वाला है। वहीं अगर मैं टावर नंबर 11 की बात करूं, बेसमेंट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बेसमेंट 2 की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, देन बेसमेंट 1 की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। वहीं टावर नंबर 12 की बात करूं, टावर नंबर 12 जो कि ब्रांडेड रेजिडेंसी के बिल्कुल क्लोज है, इसकी भी बेसमेंट 2 की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बेसमेंट 1 में काम चल रहा है। सो इसकी जो सेकंड डिमांड आएगी इन्वेस्टर्स की, वो 20th फ्लोर पे आएगी, बिकॉज इसका पेमेंट प्लान डिफरेंट है। यहाँ के केस में अभी 25% की पेमेंट गई है, सेकंड पेमेंट आएगी 20th फ्लोर पे विच इज 10%, देन थर्ड पेमेंट आएगी 35% की, वो स्ट्रक्चर पे आएगी। सो अगेन अब प्रेसिडेंशियल की तरफ चलते हैं। हमने एम्परर की कंस्ट्रक्शन स्टेट अपडेट्स कवर अप करी, इट विल टेक सम टाइम। बैक साइड में आप देख सकते हो ये पारस ड्यूज है, जो आप अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज के आसपास ट्रेड होता है ये प्रोडक्ट। कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी नहीं है। नाउ लेट मी शो यू द कंस्ट्रक्शन स्टेज ऑफ 3 BHK एंड 4 BHK, जो कि प्रेसिडेंशियल के टावर है। अगर मैं 3 बेडरूम के टावर की बात करूं तो 18th फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन पहुंच गई है, 18 से 19th फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन पहुंच गई है 3 BHK के टावर की। टावर नंबर 1 2450 स्क्वायर फीट, 2700 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। 2450 स्क्वायर फीट इज अ विंग यूनिट, 2700 स्क्वायर फीट इज अ नोज यूनिट। वही टावर नंबर 2 की बात करूं, टावर नंबर 2 की कंस्ट्रक्शन भी 14th फ्लोर पे पहुंच गई है।
सो कहीं ना कहीं टावर नंबर 1 18 से 19 फ्लोर पे है, टावर नंबर 2 13 से 14 फ्लोर पे पहुंच गया है। सो अगर टावर नंबर 3 की बात करूं, 3 4 5 6 ये जो 4 टावर्स देख रहे हो, या 4 बेडरूम के टावर हैं, 3075 स्क्वायर फीट एंड 3395 स्क्वायर फीट के दो साइजेस हैं। टावर नंबर 3 11th फ्लोर पे पहुंच गई है कंस्ट्रक्शन, 14th फ्लोर पे पहुंच गई है टावर नंबर 4 की कंस्ट्रक्शन। वही टावर नंबर 5 की बात करूं, अगेन 12th फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन पहुंच गई, टावर नंबर 6 की 11th फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से कर रहा है बिल्डर। कहीं ना कहीं मैं कंप्लीशन की बात करूं स्ट्रक्चर की, तो इट विल टेक अराउंड 14 to 15 मंथ्स के अंदर नेक्स्ट डिमांड आ जाएगी प्रेसिडेंशियल की। तो कंस्ट्रक्शन अपडेट ऑलरेडी हमने कवर कर ली है। अब हम क्लब हाउस की बात करेंगे। 3.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, जो कि इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा क्लब हाउस बना रहे हैं यार। डॉम शेप का क्लब हाउस है, मीरो डिजाइन कर रहा है, जिसने सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, फरारी वर्ल्ड और भी बहुत सारी आइकॉनिक चीजें डिजाइन करी है। सो इट वुड बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लब हाउस ऑफ द दिल्ली एनसीआर। नहीं बोलूंगा यार एशिया का सबसे बड़ा क्लब हाउस बोलूंगा, बिकॉज 100+ अमेनिटीज अगर आज फिंगर्स पे काउंट करने बैठूं 100+ अमेनिटीज काउंट नहीं कर सकता। वहीं कुछ अमेनिटीज तो मैंने लिखी है जो मेरे को काफी अच्छी लगी, जैसे बटरफ्लाई गार्डन है, 30,000 स्क्वायर फीट का जिम एरिया है, इंडोर हीटेड पूल, पिकल बॉल कोर्ट, इंडोर बास्केटबॉल, स्केटिंग रिंग, किड्स वाटर पार्क, डिजिटल गेमिंग जोन एंड इंडोर शूटिंग रेंज, ऐसी बहुत सारी अमेनिटीज हैं। आपको अगर अमेनिटीज चेक करनी है कि अमेनिटीज के बारे में आप जानना चाहते हो, तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो आप। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें 100+ अमेनिटीज मेंशन है। 12+ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स की बात करूं, जो आज हर एक कंट्री से एक एक कंसल्टेंट इन्होंने उठाया है और वो आके ये प्रोजेक्ट बना रहा है। सो मैं वाटर बॉडीज की बात करूं, वाटर बॉडीज का सारा वर्क वेट करेगा, जिसने मेजरली आपकी दुबई फाउंटेन की बात करूं तो वो भी उसने डिजाइन किया है। अगर मैं बुर्ज खलीफा की लाइटिंग्स की बात करूं तो CD+M ने करी है, जो कि यहाँ पे लाइटिंग्स का काम करेगी। वहीं मैं लैंडस्केपिंग की बात करूं तो लैंडस्केपिंग इज डन बाय द SWA, जिसने DLF कैमेलियास की लैंडस्केपिंग करी है। तो HBA इज डिजाइनिंग द लॉबीज एंड द स्वीट्स अपार्टमेंट्स। तो कहीं ना कहीं HBA ने आज लोधा के मोस्टली प्रोजेक्ट्स करे हैं, या फिर 4 सीजन होटल्स जो कि इस्तांबुल में है, उसकी लॉबी भी लोधा ने डिजाइन करी है। वही मैं अगर मैं बात करूं, मीरो इज अ क्लब डिजाइनर, लीरा इज अ कंसल्टिंग स्ट्रक्चर इंजीनियर, IIT रुड़की से ये प्रोडक्ट विटेड है। तो दिस इज अ आइकॉनिक प्रोडक्ट है यार। ये सारी ब्रांड्स मिलकर ना इस प्रोजेक्ट को बहुत आइकॉनिक बना रही हैं। तो कहीं ना कहीं यस्टरडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय क्लाइंट, तो मुझे लगा एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं। वो बोलते हैं अभिमन्यु यार वेस्टर्न रेजिडेंसीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इलान एम्परर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? सर रीजन बड़ा सिंपल है। एक कंपनी 4 साल पुरानी है, एक कंपनी 12 साल पुरानी है, एक कंपनी ऑलरेडी 3 से 4 कमर्शियल्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है। सो कहीं ना कहीं अगर आप ब्रांड वैल्यू की बात करोगे तो इलान आगे निकल जाता है। फिर ब्रांडेड रेजिडेंसी 20 एकर्स का लैंड पार्सल, अगेन इंटरनेशनल लेवल की ब्रांडेड रेजिडेंसीज लेके आ रहे हैं, बट अगेन इलान इज हैविंग अ 50 एकर्स ऑफ अ लैंड पार्सल। लिटन इज अ कंस्ट्रक्शन पार्टनर हु हैज डन द कंस्ट्रक्शन ऑफ DLF कैमेलियास, अंबानी जी का होम, फिर मरीना वे सैंड सिंगापुर। तो कहीं ना कहीं यार कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिगर साइजेस, बेटर अमेनिटीज, मिक्स यूज डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल विद 5-स्टार होटल, दे हैव ऑलरेडी साइन अप विद द JW मैरियट। तो यार मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी होगी ना, तो मैं इलान के साथ जाऊंगा, बिकॉज इलान इज अ यूनिक प्रोडक्ट। 50 एकर्स का लैंड पार्सल ये कभी रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज अवेलेबल ही नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे का। 20 एकर्स में आपको ब्रांडेड रेजिडेंसी दूसरे डेवलपर्स भी लेके आ सकते हैं। सो मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मैं इलान के साथ जाऊंगा। नाउ लेट मी टेल यू द टॉप 5 रीजंस हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलान इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोजेक्ट्स। स्टार्टिंग में बोला था यार रुक जाओ, लास्ट में बताऊंगा। सो यूजुअली अदर डेवलपर्स, एज यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन अपडेट, कंस्ट्रक्शन देखो पहले आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट तो आपको देखने से ही लग जाएगा। यूजुअली अदर डेवलपर्स गो विद द नॉर्मल मिक्सचर ऑफ RCC लाइक गिट्टी, मोरम, सीमेंट of grade 43 or 52. But in case of Litton, apart from this mixture, they have added the microfibers of steel to strengthen the construction. It increase the tensile strength of RCC. So आपको अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में पता है जो मैं बता रहा हूं तो आप समझ जाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, दे आर नॉट यूजिंग अ नॉर्मल वाटर, दे आर यूजिंग अ RO ट्रीटेड वाटर। नॉर्मल वाटर में यार लीकेज, सीपेज, डैम्पनेस के मेजर इश्यूज आते हैं, बट यहाँ के केस में नॉर्मल वाटर का कोई यूज नहीं है, RO ट्रीटेड वाटर यूज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट की बात करूं, इलान लिटन लिखा है, ये सेफ्टी स्क्रीन्स का यूज कर रहे हैं यार। दो ही प्रोजेक्ट्स में आज गुड़गांव में सेफ्टी स्क्रीन्स का यूज हो रहा है, एक DLF आर्बर, दूसरा इलान। अब सेफ्टी स्क्रीन्स का क्या यूज है? सेफ्टी स्क्रीन्स को बिल्डर यूज करता है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने वर्कर्स को और पब्लिक को। यार कोई नीचे खड़ा है तो वो ऊपर से जो कॉन्क्रीट्स वगैरह आती है कहीं नीचे ना गिर जाए, और कहीं ना कहीं अगर डस्ट और विंड आती है, कोई भूकंप आता है, आंधी तूफान आता है, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो दो ही प्रोजेक्ट्स में आज ये सेफ्टी स्क्रीन्स का यूज हो रहा है। फिर विद इन अपार्टमेंट दे आर यूजिंग अ CFT टेक्नोलॉजी। CFT इज अ कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी जो BRV के साथ यूज होती है। अजम्पशन आज बाहर की AQI 300 है, तो इंटरनल अपार्टमेंट्स की आपकी AQI 25 से 30 होगी, मैक्सिमम 40 होगी। तो दिस इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी जो इलान यहाँ के केस में यूज कर रहा है। फिर ये
आज ये प्रोडक्ट IIT रुड़की से विटेड है, ऑलरेडी टोल्ड यू। तो दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट ऑफ द द्वारका एक्सप्रेस वे जो 50,000 रुपए टच कर जाएगा, बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आप कॉल कर लेना, आपको एक छोटी छोटी चीज बता दूंगा प्रोडक्ट के बारे में। और आज अगर एज ए इन्वेस्टर अगर आप प्रोडक्ट के अंदर एंटर कर रहे हो, एज ए एंड यूजर एंटर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोनों में प्रॉफिट है। आज इजीली इस प्रोडक्ट में यूनिट्स भी नहीं मिलती, और अगर एज ए इन्वेस्टर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, एलान के अंदर प्रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट किया है, अपने एम्परर में इन्वेस्टमेंट करी है, सो होल्ड कर लेना पोजीशन तक। टेक माय वर्ड्स, अगर आप पोजीशन तक ये प्रॉपर्टी होल्ड कर दोगे ना, तो फ्यूचर में आपको इतना अच्छा एप्रिसिएशन देके जाएगी ये प्रॉपर्टी, आपने सोचा नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई थिंक हमने सारी चीजें कवर अप कर ली। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि हम फ्यूचर में एक और कंस्ट्रक्शन अपडेट की वीडियो बनाएं, किसी दूसरे प्रोजेक्ट की वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ऑनलाइन भी एक्टिव रहूंगा। ऑफलाइन तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, बट अब ऑनलाइन रह के भी काम करेंगे। थैंक यू सो मच।